कोलकाता हो या महाराष्ट्र का बदलापुर, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वजह है बेटियों के साथ दरिंदगी और छेड़छाड़। अस्पताल हो या स्कूल, क्या कहीं भी बेटियां महफूज हैं? यही वजह है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या हो जाती है, तो कहीं बदलापुर के स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ स्कूल में घिनौनी हरकत हो जाती है, तो कहीं देहरादून में बस में किसी एक लड़की के साथ गंदी और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाता है। कोलकाता कांड, बदलापुर, इन सब में बच्चियों से छेड़छाड़ पर देश भर में उबाल है। देश भर के लोग नाराज हैं। बदलापुर में हालात तो ऐसे हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बदलापुर में मंगलवार को एक बड़ा बवाल हुआ। रेलवे ट्रैक पर लोग इकट्ठा हो गए, हजारों की संख्या में लोग थे। गुस्साई भीड़ लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही थी। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद खुद सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। दरअसल 2 बच्चियों से छेड़छाड़ से गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की और रेलवे स्टेशन को बंधक बनाकर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में अब एक्शन हुआ है। आरोपी सफाई कर्मी दबोचा गया और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। सरकार ने कहा कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं आरजीकर अस्पताल कांड में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ममता सरकार की खिंचाई की। मृतक डॉक्टर की फोटो पब्लिश होने पर हैरानी जताई। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कोलकाता कांड से लेकर बदलापुर बवाल की पूरी कहानी। तो पहले जानते हैं बदलापुर में बवाल की कहानी। महाराष्ट्र के बदलापुर में, जो कि ठाणे से कुछ ही बगल में है, यानी महाराष्ट्र से 50 किलोमीटर दूर ठाणे, और ठाणे में ही आता है बदलापुर। यहाँ एक नामी स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाता है। स्कूल के सफाई कर्मी ने दोनों बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। ये घटना 14 अगस्त की है, मगर एक्शन में देरी की वजह से जो पेरेंट्स थे, यानी जो अभिभावक थे, उनका गुस्सा मंगलवार को फूटा। पूरे ठाणे जिले में विरोध हुए, स्कूल में तोड़फोड़ हुई, भीड़ ने रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ की पुलिस के साथ झड़प हुई। हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद हो गई। जांच एसआईटी के पास है। तो कौन करेगा एसआईटी को हेड? बदलापुर में गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की, साथ ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी। इसकी वजह से कई ट्रेनें जहां तहां थम गई, कई के रूट में बदलाव करने पड़े, कई ट्रेनें लेट से खुली। फिलहाल बदलापुर बवाल कांड में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। बदलापुर बवाल की जांच के लिए आईपीएस आरती सिंह को एसआईटी का हेड बनाया गया है। वहीं उज्जवल निकम सरकारी वकील होंगे। बदलापुर में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, पूरे रेलवे स्टेशन को घेर लिया था। ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरे 10 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। बाद में रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया, तब जाकर ट्रेन चल पाई। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उन्हें कई घंटे तक थाने में बिठाया। इसी के विरोध में भीड़ ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। तो बदलापुर में हुआ क्या था? बदलापुर के एक नामी स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों का स्कूल परिसर में यौन शोषण हुआ। आरोपी का नाम अक्षय शिंदे है। वो स्कूल में सफाई कर्मचारी था, यानी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में था। उसने 14 अगस्त को 2 बच्चियों से घिनौनी हरकत की, किसी से नहीं बताने की धमकी दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। परिवार का आरोप है कि 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब वो थाने गए तो वहां उन्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। साथ ही पुलिस और स्कूल प्रशासन ने एक्शन लेने में भी देरी दिखाई। इसके खिलाफ ही लोगों का गुस्सा फूटा और 7वें आसमान पर चढ़ गया। यही वजह है 20 अगस्त को बदलापुर में जमकर बवाल हुआ। अब चलिए गाड़ी मोड़ते हैं कोलकाता की तरफ। कोलकाता डॉक्टर कांड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या था, पहले वो समझिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का प्रमुख कारण है हाथ से गला घोटना। 9 अगस्त की शाम को किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि महिला डॉक्टर के शरीर पर 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया उसके जननांग में जबरदस्ती पेनिट्रेशन के मेडिकल साक्ष्य हैं, जो कि यौन उत्पीड़न की आशंका को दर्शाता है। इसमें कहा गया महिला डॉक्टर की 16 बाहरी चोटों में से उसके गाल, होंठ, नाक, गर्दन, बाह
और घुटनों पर खरोच के निशान शामिल हैं। उसके निजी अंगों पर चोटें थी। रिपोर्ट में कहा गया सभी चोट डॉक्टर की मौत से पहले की थी और इसमें 9 आंतरिक घावों का उल्लेख था, जिनमें सिर की मांसपेशियों, गर्दन और शरीर के अन्य भागों में हुए घाव भी शामिल हैं। उसके बाद दरअसल अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। लापरवाही के आरोप में कोलकाता पुलिस के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया। मामले की जांच के लिए विभागीय जांच शुरू हुई। कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया। उन्हें दोपहर 12 बजे सीबीआई के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया। अब ऐसे में सवाल यह है, कब खत्म होगी डॉक्टरों की हड़ताल? कोलकाता कांड पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए बुधवार को सभी आरडीएस के साथ हड़ताल को लेकर दिल्ली में मीटिंग करने वाला है। इसमें चर्चा होगी कि डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी या खत्म करनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स के 9 सदस्य और 5 एक्स ऑफिशियो सदस्य रहेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करके सारी बातें क्लियर कर दी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप हत्या के विरोध में प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। क्रिकेटर सौरव गांगुली भी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और विरोध प्रदर्शन में शामिल होते दिखे। भारतीय जनता पार्टी अपना 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू कर चुकी है। बीजेपी अपना प्रदर्शन शाम बाजार मेट्रो स्टेशन से शुरू कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में डॉक्टरों से काम पर लौट जाने की अपील की थी। कोलकाता कांड क्या था वो भी जान लीजिए। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था 9 तारीख को सेमिनार हॉल में। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसके साथ रेप हुआ। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला सीबीआई के हवाले है। इस मामले की जांच शुरू में कोलकाता पुलिस ने की, जिसके बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया। ये जो पूरी जांच है, ये जो पूरा केस है, कोलकाता कांड पर देश भर में बवाल है। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल भी की थी और अभी भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ एक सवाल है कि क्या हो गया है और क्या हो रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।